है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2402 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 18वीं पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। हम इन दिनों में हमारे मसीही विश्वास के कारण बिना कोई गलती किए सताए जाने के विभिन्न पहलुओं पर मनन कर रहे हैं। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बिना गलती किए हुए दुख उठा रहे हो तो ये परमेश्वर की नजर में उत्तम बात है। अब जब हम 18वीं पद की ओर आते हैं जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, पतरस हमारे सामने यीशु मसीह का उदाहरण ला रहा है। मसीह जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए हमारा नमूना केवल और केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा संपूर्ण बाइबल में हमारा कोई आदर्श व्यक्ति अथवा रोल मॉडल नहीं है। कष्ट उठाने या सताए जाने के संबंध में भी प्रभु यीशु मसीह ही हमारा आदर्श है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसी कोई बात करने के लिए नहीं कहता है जिससे वह नहीं गुजरा हो। पतरस स्वयं भी इस पत्री के 2 अध्याय की 21 में इस प्रकार कहते हुए हम देख चुके हैं कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। दुख उठाने में मसीह का आदर्श के बारे में प्रारंभ में बढ़ी गई पद में पतरस कहता है। 18वीं पद में इस सिलसिले में हम खास करके 2 बातें देखते हैं। पहली बात, हम अधर्मियों के पापों के कारण प्रभु जो धर्मी है दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। दूसरी बात, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया वह उनकी अपनी कोई गलती या पाप के कारण नहीं था। उनका दुख उठाने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि हम अधर्मी लोग पवित्र परमेश्वर के संपर्क में आ जाए। 18वीं पद में पतरस के द्वारा बताया गया यीशु मसीह के कष्ट उठाने का प्रथम पहलू यही है। जब हम भी किसी पापी का उद्धार के लिए या किसी दूसरे की भलाई के लिए बिना कोई गलती किए सताए जाते हैं या कष्ट उठाते हैं तो वास्तव में हम यीशु मसीह के साथ कष्टों में सहभागी हो जा रहे हैं। मैंने पूर्व के एक मनन में ये बताया था कि यीशु मसीह के स्वभाव के साथ हमारे स्वभावों का मेल ही है वो भले काम जो परमेश्वर हमसे चाहता है और जिस पर वह प्रसन्न होता है। इसका मतलब जब हम भी किसी दूसरा पापी या अधर्मी व्यक्ति के उद्धार या भलाई के लिए दुख उठाते हैं परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाता है। 18वीं पद के दूसरे भाग में हम हमारे लिए दुख उठाते वक्त यीशु मसीह के अनुभव या अवस्था को देखते हैं। यह बात सच है कि वह शरीर में उपद्रव सहा और मृत्यु सही पर आत्मा में जिलाया गया था। यह बताया गया आत्मा शब्द पवित्र आत्मा को सूचित नहीं करता है बल्कि यीशु मसीह के अंतरूणी जीवन अथवा इनर लाइफ को दर्शाता है जो 19 एवं 20वीं पदों से आप समझ सकते हैं। यद्यपि प्रभु हमारे खातिर अपने पावन शरीर में दुख क्यों नहीं उठा किया हो, वह अपनी आत्मा में जीवित था, शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर रहा था। वो यदि प्रभु दुख उठाने से अपने शरीर को बचाए रखता तो हम पापी नरक से कभी बच नहीं पाते। शैतान भी यही चाहता था कि हमारा उद्धार ना हो, परंतु प्रभु ने हमारे पापों के सारे दंड अपने शरीर में सहकर हमें शैतान के चंगुल से बचाया और इस प्रकार शैतान पर विजय हासिल किया। कोलोसी अध्याय 2 की तरह से 15 तक पढ़िएगा। तो हमें भी ये अवश्य समझना चाहिए कि जब हम दूसरों के उद्धार के लिए या औरों को ईश्वरीय आशीषों में सहभागी बनाने के लिए खुशी से दुख उठाते हैं तो हम वास्तव में हमारे दुश्मनों के सामने हार नहीं रहे हैं बल्कि विजय प्राप्त कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी के एक बहुत ही जाना पहचाना गीत के 2 लाइन मेरे बहुत ही पसंदीदा 2 लाइन है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। हाँ प्यारो, जब हम खुशी से दूसरों की भलाई के लिए हार मानते हैं, दुख उठाते हैं, कष्ट सहते हैं, हम वास्तव में हार नहीं रहे हैं, यीशु मसीह के स्वभावों के अनुरूप बुराई पर जीत हासिल कर रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संग
जो